बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से। आज की जो लेक्चर वीडियो है वो रिलेटेड है न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें आप मोस्टली आपसे जो है वो टेस्ट में एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो आज हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। एसपीएससी और इसके अलावा जितने भी और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के टेस्ट के अंदर अगर जहाँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री का सिलेबस आपके यहाँ गिवन होगा तो उससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास। इसमें आपको क्या दिया गया है कि आपके पास क्लोरीन एटम है, उसका जो है वो मास डिफेक्ट आपको गिवन है। मास डिफेक्ट ऑफ क्लोरीन वो कितना है 0.320 AMU। मास डिफेक्ट क्या है कि किसी भी एलिमेंट के जो एटॉमिक मास जो आइसोटोपिक मास होता है उसका, और अगर आप उसमें से मास नंबर को माइनस करें तो आपके पास मास डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, इट्स द डिफरेंस बिटवीन आइसोटोपिक मास एंड मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। तो ये आपके मास डिफेक्ट है। आप इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो वो कैलकुलेट करनी है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करनी है। तो ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब सिंपल आपके पास जो है वो सबसे पहले आप बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर लें। बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू 3.20 मल्टीप्लाई बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी 0.320 मल्टीप्लाई बाय 931.5। तो ये है 298.08 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पर न्यूक्लियन का मतलब है कि आप इसको मास नंबर से डिवाइड कर दें। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी एनर्जी को 298.08 को आप डिवाइड कर दें 35 से, क्योंकि मास नंबर क्लोरीन एटम का क्या है 35 है। तो ये आपके पास आंसर क्या आ रहा है 8.5165 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो इस तरह आपके पास न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली जो है वो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2। इसमें आपके पास एक रिएक्शन गिवन है। ड्यूटेरियम जो है उसका रिएक्शन हो रहा है एक नेक्स्ट दूसरे ड्यूटेरियम, और इसके साथ फॉर्मेशन जो हो रही है वो किस चीज की हो रही है, आपके पास हीलियम एटम की, और साथ में आपके पास जो है वो न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन हो रही है। आपने बताने की कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एंड जूल में, आप इसको फॉर्म बताने। ठीक है, इसमें आपको एटॉमिक मास जो इनके गिवन है। ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास आपको कितना गिवन है, इसकी वैल्यू आपके पास 2.0141 AMU, और आपके पास हीलियम का मास गिवन है 3.016, और न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1.0087 AMU गिवन है। ठीक है, तो आपने जो है कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है ये आपने कैलकुलेट करना। तो आप कैसे करेंगे, आप सिंपल जो है वो मास इफेक्ट कैलकुलेट कीजिएगा। सॉल्यूशन मास इफेक्ट इक्वल टू, आपके पास यहां पे ड्यूटेरियम 2 एटम्स है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1H2 माइनस करना आपने इसको, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियर प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2.0141 माइनस 3.016 और 1.0087। तो आपके पास आंसर क्या है 2.0141 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3.016 माइनस 1.0087। तो ये है 3.5 एक्सपोनेंट माइनस 3 AMU। डेफिनेटली आप इसको बाइंडिंग जो है मास इफेक्ट है, इसको बाइंडिंग एनर्जी में आपने चेंज करना है 931.5 से क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू BE। तो ये है 3.5 एक्सपोनेंट माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आंसर आ रहा है आपके पास 931.5। तो ये है 3.260 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आंसर आपके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आंसर आ रहा है। इसके अलावा आपने क्या करना है,
याद रखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 13 जूल। अब ये रिलेशनशिप याद रखिएगा। तो आप इस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में चेंज कर सकते हैं, जूल में चेंज कर सकते हैं। तो आप सिंपली क्या करें, इन जूल, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा 3.26 मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 13। तो ये जो आंसर आ रहा है 1.6 एक्स माइनस 13, तो ये है 5.216 एक्सपोनेंट माइनस 13 जूल। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है वो आपके पास आंसर ये आ रहा है और जूल में आपके पास आंसर ये आ रहा है। ठीक है, तो ये आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप रिएक्टेंट का जो मास है उसमें से डिफरेंस निकालें प्रोडक्ट का मास, तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी जो है मास डिफेक्ट आ जाएगा, उसका 931.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास क्या बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल कि उसमें आप ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है आपके पास गिवन है उसकी बेस पे आप न्यूमेरिकल आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, इसमें क्या है आपसे कहा गया कि आपके पास एक एलिमेंट है 232 और इसमें आपके पास इसका एटॉमिक नंबर है और इससे फॉर्मेशन हो रही है लेड की 208 और ये है 82। ठीक है, ये आपको गिवन है और आपसे ये पूछ रहा है कि बताएं कितने अल्फा और कितने बीटा पार्टिकल जो है वो इमिट हो रहे हैं। ठीक है, ये चेंज आ रहा है न्यूक्लियर में पेरिन न्यूक्लियर से, ये आपको पेरिन न्यूक्लियर, ये आपके पास क्या है डॉटर न्यूक्लियर। ठीक है, ये पार्टिकल्स है, इसको आप एक्स कहते हैं और इसको आप क्या वाई कहते हैं। ये आप कैलकुलेट करना, आप कैसे कैलकुलेट करना, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ याद रखिएगा। ये रिलेशनशिप मिसाल एक्स है, ये आपके पास ए है इसका एटॉमिक मास और ये एटॉमिक नंबर है, और जब भी क्या होगा अल्फा पार्टिकल इमिट होगा, जब भी अल्फा पार्टिकल इमिट होगा तो यहाँ पे चेंज क्या आएगा, फर्स्ट के लिए यहाँ पे जो है वो जो है आपके पास जो है डब्ल्यू की फॉर्मेशन हो रही है, तो a माइनस 4 z माइनस 2, ये याद रखिएगा कि एटॉमिक मास से 4 कमी आएगी और एटॉमिक नंबर से 2 कम। इसी तरह जो बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा है a z, फर्स्ट कर लेते हैं आपके पास जो है वो b की फॉर्मेशन हो रही है, तो a वैसे रहेगा लेकिन z प्लस 1 होगा। ये किस केस में होगा, जब बीटा पार्टिकल क्या होगा एमिट होगा। ठीक है, ये मोस्टली आपसे जो एमसीक्यू में पूछा जाता है कि अल्फा पार्टिकल इमिशन की वजह से 4 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे 2 का, और यहाँ पे जो है एक एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है इसमें इंक्रीज हो जाता है। अब इसी पॉइंट को आपने क्या करना है यहाँ पे यूज करना है। अब हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। आप क्या करेंगे कि अल्फा पार्टिकल्स, अब इसको याद रखिएगा, पेरेंट जो आपके पास जो पेरेंट न्यूक्लिया है 232 माइनस डॉटर न्यूक्लियर 208, इसका जो आप डिफरेंस है इसको आप 4 से डिवाइड कीजिएगा। सो 4 क्या, ये आपके पास 4 जो हम अच्छी तरह जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या है 4 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है 238 माइनस 208 जो है वो 232 माइनस 208, तो ये 24 आ रहा है। ठीक है, 24 और 4 जो है 6 पार्टिकल्स आ रहे हैं आपके पास। कौन से अल्फा पार्टिकल्स कितने आ रहे हैं आपके पास, 6 आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो आपके पास आंसर आ रहा है ये क्या आपके पास 6 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बीटा पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है। बीटा पार्टिकल्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, ये आप नोट करें कि आप ये देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड पे जो एटॉमिक नंबर क्या है Z, और रिएक्टेंट साइड या आप सिंपली कह सकते हैं पेरेंट। ठीक, या रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड्स, और इसमें क्या है आपके पास जो प्रोडक्ट साइड्स पे है 82, और इससे आप माइनस प्लस क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ज कितना हमारे पास डेफिनेटली अल्फा है, अल्फा आपके पास जो है वो कितने 6 है, तो 6 प्लस 2, और माइनस जो है वो आपके क्या करना है, क्योंकि बीटा के ऊपर क्या है चार्ज आपके पास क्या होती है माइनस जो है वो 1 चार्ज होता है। ठीक है, आपके पास जो बीटा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज -1 होता है, हीलियम के ऊपर +2 होता है, और यहाँ पे क्या एटॉमिक नंबर Z है वो 82 है। आप इसी फार्मूला को यूज कीजिएगा, और यहाँ पे क्या आपके पास ये 92, तो ये है 82 प्लस आपके पास
12 है और माइनस y, और y सिंबलाइज यहाँ पे क्या है, बीटा पार्टिकल, ठीक, यानी चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल। तो ये आपके पास क्या होगा 90, और ये आपके पास कितने हो गए 94, ठीक, ये 94 हो गए, y हो गया आपके पास ये। तो अब y कैसे कैलकुलेट करेंगे, y इक्वल टू 94 माइनस 90, तो ये आपके पास 4 पार्टिकल आ गए, ठीक। तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है आपके पास 4 पार्टिकल। कितने बीटा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं आपके पास 4 पार्टिकल, ठीक है। इस तरह आपने यूज करना है। पेरेंट साइड पे जो एटॉमिक नंबर और प्रोडक्ट साइड पे है वो जो एटॉमिक नंबर है, जो चार्जेस हैं, उनको आपने किस तरह फाइंड किया, ये जो आपके लिए आप सिंपली जो बीटा पार्टिकल्स को आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, इसके अलावा आप जो है वो ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, बीटा पार्टिकल्स इक्वल टू 2 अल्फा माइनस Z1 माइनस Z2, ठीक है। 2 अल्फा, Z1 क्या आपके पास 90 और Z2 कितना आपके पास 82, ठीक। तो 2 जो है वो आपके पास क्या है 6, और यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है 92 माइनस 82, और ये जो है 8 आ रहा है आपके पास, और ये जो बीटा पार्टिकल्स है और ये 12 8, यहाँ पे आपके पास जो क्या आंसर 4 है, ठीक है। तो आप इस फार्मूला को भी यूज कर सकते हैं बीटा पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए। Z1 क्या आपके पास, ये Z1 है, ठीक है, और ये क्या आपके पास Z2 है, ठीक है, ये Z1 है, Z2 है। तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, बीटा पार्टिकल्स का फार्मूला जो आप यूज करके, ये क्या है अल्फा पार्टिकल, कितना अल्फा है यहाँ पे डेफिनेटली 6 है, तो आपने 6 को यूज किया। तो ये दोनों फार्मूला जो वो क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4। इसमें क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, इसमें आपसे ये कहा गया है कि आपको कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। और हुआ क्या है कि आपके पास यूरेनियम है 92 238, इससे क्या हो रहा है कि आपके पास जो एलिमेंट की फॉर्मेशन हो रही है वो आपके पास क्या आ रहा है, टू अल्फा पार्टिकल की इमिशन हो रही है। किसकी हो रही है, अल्फा पार्टिकल जो है वो यूरेनियम से क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है, और जो है आपके पास जो है वो ये चेंज आ रहा है। अगर अल्फा पार्टिकल इमिट हो तो बताएं जिससे बनने वाला जो एलिमेंट है, न्यूक्लिया है, डॉटर न्यूक्लिया है, उस पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर ये एलिमेंट है, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा इसमें, फर्स्ट केस इसका हम एक्स कहते हैं, ठीक, ये कोई एक्स जो है वो क्या है एलिमेंट है। अब इसमें हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैसे कैलकुलेट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक। तो इसमें आपके पास 234 माइनस 90, तो ये आपके पास आंसर क्या है 234 माइनस 90, तो ये 144 जो है वो 144 न्यूट्रॉन्स, तो ये आपके पास है इसका आंसर, ठीक है। आपको सिंपली इंफॉर्मेशन दी गई, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स व्हेन वन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड बाय द यूरेनियम न्यूक्लियाई। तो आपने खुद से ये रिएक्शन बना वो करना डिजाइन करना है, उसमें आपने फिर जो है वो 234 में से 90 को माइनस करना है, तो आपके पास क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5, इसमें क्या इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि बताएं आपके पास एक एलिमेंट है y, उसमें 236 और ये है 90, और ये बता रहे हैं कि ये बताएं कि इसमें जो एलिमेंट की जो आपके पास डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो रही है, इसका आपने मास नंबर और एटॉमिक नंबर बताना है। हालांकि इसमें अल्फा पार्टिकल्स 7 अल्फा पार्टिकल्स और 6 बीटा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, इमिट हो रहे हैं। 7 अल्फा पार्टिकल्स हैं, 6 बीटा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर मैं आपको याद हो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि नंबर ऑफ जो है वो अल्फा पार्टिकल्स हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल जो है वो किसकी इक्वल था, अल्फा पार्टिकल्स इक्वल टू आपके पास 236 माइनस ए और डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे आपके पास आंसर क्या है 7 अल्फा आ रहे हैं, ठीक है। तो 7 अल्फा आंसर आ रहा है, तो अब आप ए कैसे कैलकुलेट करेंगे,
236 a इक्वल टू 28, ठीक है। ये अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से a को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कैसे, 236 माइनस 28, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 236 माइनस 28, ठीक है, 208। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा है 208, ठीक है। एक आंसर क्या आ रहा है, 208, ठीक है। तो हमने पहले भी कैलकुलेट किया था कि जो मास नंबर में चेंज आ रहा है 236 और ए में, और उसका 4 से डिवाइड कर रहे थे अल्फा पार्टिकल्स की। अब यहाँ इन्होंने पहले से बता दिया कि 7 अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा अल्फा से कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ रहा है 208 आ रहा है, ठीक है। अब आपने बीटा पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना है। बीटा पार्टिकल्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये है आपके पास ए, तो बीटा पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए 208, यहाँ आपके पास आंसर क्या है, 208 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या है 90, और जो है वो 6 बीटा पार्टिकल्स हैं आपके पास, ठीक है। तो आप जो है वो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, z कैलकुलेट कर सकते हैं। z कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, डेफिनेटली हम पहले भी यूज कर चुके फार्मूला, z इक्वल टू जो है वो आपके पास ये z आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसका जो है वो क्या करें, x z कह रहे हैं, ये कैलकुलेट करना है। इसके अलावा 7 अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये आपके पास +2 है। बीटा पार्टिकल्स आपके पास 6 हैं, ठीक है, -1 है आपके पास, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये z आपके पास क्या 90 है, और ये आपके पास जो है वो z ऑफ x आप कैलकुलेट करना है। ये 14 है, ये आपके पास -6 हो गया, तो zx जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास 90 -14 + 6, तो ये आंसर क्या है आपके पास 90 -14 + 6, ठीक है। तो 82 आंसर आ रहा है आपके पास, ठीक। तो z आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 82 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपने जो है वो किस तरह कैलकुलेट किया कि जो डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो रही है उसका एटॉमिक नंबर और यह है मास नंबर क्या होगा, अगर 7 अल्फा या 6 बीटा पार्टिकल्स क्या होगा, इमिट होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6। इसकी फॉर्मेशन आपके पास क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6, अच्छा यहाँ एक बात याद रखिएगा, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन याद रखिएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, रेट को फॉलो करते हैं। तो इसमें जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू, हाफ लाइफ का फार्मूला आपके पास है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपके पास एक जो हाफ लाइफ है ऑफ आयोडीन 125, वो कितने आपके पास 60 डेज है। कितने आपके पास 60 डेज है। आपने जो है वो बताना है कैलकुलेट द % रिमेनिंग आफ्टर कितने डेज, 120 डेज, ठीक है। डेफिनेटली आपने इसमें एनटी आपको कैलकुलेट करना, ठीक है, यानी कि टाइम टी, यानी कि 120 डेज के बाद कितने % जो है वो आयोडीन रिमेनिंग है, ठीक है। हाफ लाइफ आपको गिवन है। सिंपल आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सोल्यूशन आपका अगर रेट कांस्टेंट जो डीके कांस्टेंट यहाँ पे टर्म यूज होती है, डीके कांस्टेंट को फॉलो यूज वो करें कैलकुलेट करने, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, % रिमेनिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हाफ लाइफ का फार्मूला अच्छी तरह जान दें, हाफ लाइफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के, यानी डीके कांस्टेंट आपके यहाँ पर, अब डीके कांस्टेंट आप फाइंड कर लें, तो के इक्वल टू आपके पास 0.693। अब हाफ लाइफ आपकी 60 डेज है, 60 डेज, ठीक है। याद रखिएगा 60 डेज है, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। और 1 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, आपके पास 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। 1 डे में 24 आवर्स, और 24 आवर्स में 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने टाइम को चेंज कर दिया सेकंड्स में। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास आंसर आएगा के का, तो वो के का आंसर आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 0.693 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ पे जो आंसर आया आपके पास 1.336 (7
सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, एनटी कैलकुलेट करना है। ठीक, एनटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर 120 डेज। तो ये आप कैलकुलेट कैसे करेंगे इससे, आप वही फार्मूला यूज करें। ये आपके पास 60 डेज है, तो फार्मूला आपके पास क्या आएगा, टाइम और इक्वल टू 2.303 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिके कांस्टेंट और लॉग एंड नॉट ओवर एनटी। ठीक है, अब डेफिनेटली परसेंटेज है, तो आप इनिशियल जो आप उसको जो आपके पास जो आयोडीन की जो कंसंट्रेशन वो आप क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे 100%। ठीक है, ये 120 डेज है आपके पास, तो यहाँ आपके पास क्या 120 डेज है आपके पास है 120 डेज। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो ये 2.303 और ये आपके पास जो आंसर आ रहा है 1.336 एक्सपोनेंट -7 और ये लॉग ये 1 ओवर आपके पास एनटी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, 100% मीन 1 और एनटी आपके पास आ जाएगा। अब आपको आंसर क्या बन रही है, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस log एनटी और ये जो है आंसर 120 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय 1.336 एक्स माइनस 7। ठीक है, तो ये आंसर आपके पास बन रहा है 1.385 और जो है वो आपके पास ये है, ये इस साइड में जाकर मल्टीप्लाई और 2.303 से क्या हो रही है, जो है वो आपके पास क्या होगा, डिवाइड में चल रही है 303। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2.303 और ये है आपके पास 0.6014। ठीक है, तो ये है log 1 0 हो जाएगा, तो ये माइनस log एन टी इक्वल टू 0.604। अब दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो log एन टी इक्वल टू माइनस 0.604। तो एन टी जो है वो आप क्या करेंगे, एन टी लॉग माइनस 0.604, तो ये आपके पास जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी आपके पास शिफ्ट लॉग माइनस आंसर, तो ये 0.25। ठीक है, 0.25 और आप क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू तो उसको आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 25%। ठीक है, तो यानी कि 25% आयोडीन जो है वो कितने 120 डेज के बाद क्या हो जाएगी, रिमेनिंग होगी। ठीक है, तो ये है आपके पास जो है वो इस तरह के न्यूमेरिकल आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या आपके पास, यही फार्मूला जो है मोस्टली आप जो है वो यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास कि आपके पास जो है वो एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है आयोडीन 5, आयोडीन है आपके पास 133 और इसमें जो है वो क्या किया आपने, जो है वो डेफिनेटली गीगर मोलर काउंटर जो है वो उसको यूज किया गया है। इसमें आपके पास क्या है, जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो आ रही है कि एक एन टी पर आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है 3150 जो है वो काउंट्स पर मिनट और पर किलोग्राम। ठीक है, और आप जो है एंड 305 पर मिनट एग्जैक्टली 1 आवर लेटर। ठीक है, ये आपके पास एट अ सर्टेन टाइम। ठीक है, और अब इसको अगर आप इनिशियल दे दें, ठीक है, इसको आप इनिशियल दें और ये आपके पास किसी टाइम पीरियड में है और कितने टाइम पे, ये टाइम दिया आपको 1 आवर। 1 घंटे के बाद ये जो आपने जो डेटा फाइंड किया वो कितना है 3055 काउंट्स पर मिनट किलोग्राम। ठीक है, तो ये है इनिशियल और फिर किसी आपने जब 1 आवर कंप्लीट हुआ तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन आई वो आई 305 काउंट पर। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताएं व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, आपसे हाफ लाइफ पूछेंगे
ठीक है। हाफ लाइफ आप डेफिनेटली कैसे कैलकुलेट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन यूज करें, वहां पे आप रेट और डिके कांस्टेंट कैलकुलेट करें, डिके कांस्टेंट के बाद आपके पास क्या है, हाफ लाइफ आ गया। तो आप इसको सोल्यूशन करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या करेंगे, आपके पास टाइम है 1 आवर का मतलब है 60 मिनट, 60 मिनट 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है इसकी, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये 3600 सेकेंड। ठीक है। अब आप जो है वो क्या कैलकुलेट करें, के टाइम 2.303 के लॉग और ये एन नॉट ओवर एन टी। ठीक है। तो के का आंसर आपके पास 2.303, आपके पास 3600 और लॉग एन नॉट आपके पास इनिशियल क्या 3150 और 3055। ठीक। तो ये आंसर आपके पास क्या है 3150 डिवाइडेड बाय 3055 और लॉग आंसर, तो ये आंसर आ रहा है आपके पास जो है, इस लॉग का आंसर आपके पास आ रहा है 0.013 और जो है आपके पास 2.303 डिवाइडेड बाय 3600 और ये आ रहा है 6.4 एक्सपोनेंट -4। ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डीके कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। डीके कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, के इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 0.013, तो ये आंसर आ रहा है 8.316 एक्सपोनेंट -6 सेकेंड इनवर्स। ठीक है। अब आपके पास हाफ लाइफ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे, हाफ लाइफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय डीके कांस्टेंट, तो 0.693 डिवाइडेड बाय आंसर 8.316 एक्सपोनेंट -6.693 डिवाइडेड बाय आंसर। तो ये आ रहा है आपके पास हाफ लाइफ का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, हाफ लाइफ इक्वल टू 83.83 एक्सपोनेंट 3 सेकेंड्स। ठीक है। इतने सेकेंड्स आ रहे हैं, तो आप इसको क्या करें 60 से डिवाइड करें, फिर दोबारा 60 से, तो ये आपके पास 23 डेज बनते हैं। ठीक। ये हाफ लाइफ कितने बनते हैं 23 डेज। ठीक। 23 और जो है आपके पास क्या आवर्स से 23 आवर्स बनते हैं। ठीक। 23 आवर्स बनते हैं। ये आपके पास क्या है, हाफ लाइफ आ गई। सेकंड्स को आप क्या कर सकते हैं, मिनट में चेंज करें, मिनट के बाद आप उसको आवर्स में चेंज कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 5 है आपके पास। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन 6। इसकी इंफॉर्मेशन आपको क्या दीजिए, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू लूज रेडियोएक्टिविटी इंटेंसिटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल ऑफ सोडियम 24 to 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है। तो इसको कैलकुलेट दैट हाफ लाइफ ऑफ सोडियम जो है वो आपको गिवन है, टाइम आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो इसमें जो है वो आपके पास एन टी जो है वो N0 जो है वो आपको जो है वो डेफिनेटली 100% है। आप इसको 1 यूज कर लें और इसके बाद एन टी जो है वो क्योंकि 70% लूज हो गई, तो इसमें सैंपल ऑफ सोडियम टू लूज 70%, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास 30% रहेंगे और ये जो है वो 0.3 है इसके। और जो आपको हाफ लाइफ गिवन है, हाफ लाइफ गिवन है 14.8 आवर्स गिवन है। ठीक है। इसमें ये कहना है कि आप वो टाइम बताएं कि जिसमें जो सोडियम जो है 70% अपनी एक्टिविटी को लूज करते हैं, 70% लूज करें तो पीछे रिमेनिंग कितनी होगी 30% दे देंगे। ठीक है। तो अब आपके पास 40, ये आप डेफिनेटली इस पे क्या करेंगे, आपके पास जो है वो यहाँ से डीके कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर आप टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आवर्स है, इसको दोबारा आप क्या करें 60 मिनट से मल्टीप्लाई करें और फिर मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड से। ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, के इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 40.8 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये के आपके पास आंसर आ जाएगा। के आंसर क्या आएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 14.8 डिवाइड 60 डिवाइड 60। तो ये है आपके पास के जो है वो क्या है 1.3 एक्सपोनेंट -5 सेकेंड इनवर्स। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें
टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम कैसे करें? 2.303 और डिके कांस्टेंट log n नॉट ओवर nt, तो एक्टिविटी इक्वल 2.303 डिवाइडेड बाय 1.3 एक्सपोनेंट माइनस 5 log 1 डिवाइडेड बाय 0.3, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.3, तो log जो है वो आंसर है 0.52। तो ये जो आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2.303 डिवाइडेड बाय 1.3 एक्सपोनेंट माइनस 5, तो ये आंसर आ रहा है 92 जो है एक्सपोनेंट 3 सेकेंड्स। ठीक है, ये सेकेंड आपके पास आ रहे हैं। आप इसको क्या करें, चेंज कर सकते हैं किसमें, जो है वो आपके पास जो है पहले आवर्स में, तो आवर्स में आप चेंज कर सकते हैं। आप पहले इसको 60 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 60, ठीक है, फिर दोबारा बाय 60, तो ये आपके पास आंसर 25 आवर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या है, 25 आवर्स आ रहे हैं। ठीक है, 25 आवर्स जो है वो क्या हुआ, 70% एक्टिविटी को लूज करने में के लिए कितने आवर्स चाहिए, रिक्वायर्ड है 25 आवर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर जो है वो आपके पास जो है वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये आप नोट कर लें इसको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास 6, 7 है आपके पास। इसकी इंफॉर्मेशन आपको क्या दी गई है, आपसे ये कहा जा रहा है कि एक एट अ सर्टेन इंस्टेंट अ पीस ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल कंटेन्स एक्सपोनेंट 12 एटम्स। ठीक है, आपके पास जो है वो कितने हैं, एक्सपोनेंट 12 एटम्स हैं किसी भी न्यूक्लियर के, और आपको हाफ लाइफ गिवन है जो है वो कितने गिवन है, 30 डेज। ठीक है, ये आपसे पूछे नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड जो है वो आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है कि आपके पास एटम्स जो इतने हैं, इसमें हाफ लाइफ गिवन है, पर सेकेंड आपने कैलकुलेट, डेफिनेटली 30 है, इसको आप 60 मिनट्स डेज है, और जो है वो आप क्या होगा 24 आवर्स, फिर ये 60 मिनट, और ये क्या होगा 60 सेकेंड होगा। ठीक है, तो ये जो आपने कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन। आप इसमें आपको डिके कांस्टेंट चाहिए, k इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय, आपके पास ये आंसर क्या है इसका, 30 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आंसर आ रहा है 25 एक्सपोनेंट जो है वो 2.5 एक्सपोनेंट 6, तो 0.693 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये है 2.6736 एक्सपोनेंट माइनस 7 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड किसकी इक्वल है, इसको आप जो है वो किस तरह एक्सप्रेस किया जाता है, बाद अगर आप जो है वो बुक में लिखेंगे n/dt। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड जो है वो क्या हो जाएगा, आपके पास रेट, और ये डिके कांस्टेंट है, और जो है आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है उसकी, तो ये जो है 2.673 एक्सपोनेंट माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 12, तो ये आंसर कितना आ रहा है आपके पास, मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 12। ठीक है, तो ये आ रहा है आंसर आपके पास जो है वो 2.6 एक्सपोनेंट 6 एटम्स पर सेकेंड। तो ये है डिसइंटीग्रेशन, नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने इस तरह कैलकुलेट किया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, इसमें क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास कि जो है वो द एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स फॉल्स टू 12.5% इन 90 डेज, कैलकुलेट द हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट ऑफ द रेडियोएक्टिव आइसोटोप। ठीक है, कि आपके पास जो है न्यूमेरिकल नंबर 8, इनिशियल एक्टिविटी डेफिनेटली वो आपके पास 100% है,
और जो फॉल्स हो गए यानी कि आपके पास जो रिड्यूस हुई एक्टिविटी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वो कितने परसेंट हुई 12.5% हो गई। ठीक है, और किस दौरान हुई, कितने डेज में, टाइम कितना लगा 90 डेज में। ठीक है, 90 डेज में एक्टिविटी कितनी 100% से 12.5% जो है वो रिमेनिंग बच गई। अब आपने इसका हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है और डीके कांस्टेंट आपने इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिंपल आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास जो है वो अगर आप यहाँ से डीके कांस्टेंट कैलकुलेट कर लें तो आप हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास जो है वो के 2.303, आपके पास ये 90 डेज है और 90 डेज का मतलब 24 आवर्स, फिर 60 मिनट और 60 सेकेंड। लॉग आपके पास 1 है और ये है आपके पास 0.125 हो जाएगा। ठीक है, तो के जो है वो क्या आंसर आएगा आपके पास, जो है वो 1 डिवाइडेड बाय 0.125 लॉग आंसर मल्टीप्लाई बाय 2.303। ठीक है, तो ये आ रहा है 2.079 और आप इससे क्या करेंगे, ये आंसर आपके पास 90 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, तो ये आ रहा है 7 एक्सपोनेंट जो है वो 6। तो के का आंसर 2.079 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये है 2.67 एक्सपोनेंट -7 सेकेंड इनवर्स। ठीक, ये आपके पास आंसर आ रहा है के डीके कांस्टेंट का। अब आप क्या करें, हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.693 डिवाइडेड बाय आंसर आपके पास 2.67 एक्सपोनेंट -7। ठीक है, तो ये सेकंड में आंसर आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये आंसर आ रहा है आपके पास 2.5 एक्सपोनेंट 6 सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास है हाफ लाइफ जो है वो यानी कि जो इस न्यूक्लियाई के लिए जो है वो हाफ लाइफ कितने 2.5 एक्सपोनेंट 6। आप इसको क्या कर सकते हैं, डेज में चेंज कर सकते हैं। आप जो है वो जो है इसको क्या करें, सेकंड से मिनट में लेकर जाए, मिनट से आप जो है वो आवर्स में लेकर जाए, आवर्स से फिर आप क्या करें डेज में ले लें, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। सर नेक्स्ट है हमारे पास एक न्यूमेरिकल, उसमें क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9, इसमें आपसे ये कहा गया है कि वन ऑफ द हैजर्ड्स ऑफ न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन इज द जनरेशन ऑफ स्ट्रोंशियम 90 एंड इट्स सब्सिक्वेंट इनकॉर्पोरेशन इन बोन्स। दिस न्यूक्लियर हैज हाफ लाइफ ऑफ 28.1 ईयर्स। आपके पास स्ट्रोंशियम है और जो है वो 90 है ये, और इसकी जो हाफ लाइफ आपको गिवन है वो कितनी है 28.1 ईयर्स है। ठीक है, इसके बाद आपको ये कह रहे हैं दिस न्यूक्लियाइड हैज हाफ लाइफ 28। सपोज 1 माइक्रोग्राम वाज एब्जॉर्ब बाय अ न्यू बॉर्न चाइल्ड 1 माइक्रोग्राम जो वो एक जो है वो इसको एब्जॉर्ब कराया गया चाइल्ड के थ्रू, तो हाउ मच स्ट्रोंशियम, ठीक है, जो है वो N0 जो है 1 माइक्रोग्राम है या 1 एक्सपोनेंट -6 ग्राम है आपके पास। ठीक है, तो या हाउ मच स्ट्रोंशियम विल रिमेन इन हिज बोन आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक, टाइम आपको दिए गए 20 ईयर्स, जो है वो आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं वो कितने पर जो है वो ग्राम जो है ये बच जाएगा। सिंपली आप क्या करें, डेफिनेटली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो किया जा रहा है, तो आप क्या करें के कैलकुलेट करें। आपका डिके कांस्टेंट है आपके पास ये 0.693 और ईयर्स कितने हैं 20 ईयर्स है। ठीक है, आप इसी के की वैल्यू को कहाँ पुट करें, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं कि आपके पास जो है वो टाइम 2.303 ओवर के लॉग 1 एक्सपोनेंट -6 और आपके पास क्या है NT, ये आपने कैलकुलेट करना है। अब के की जगह क्या पुट करेंगे, ये टाइम आपके पास कितना 20 ईयर्स 2.303 के की जगह आप ये पुट कर दें, सॉरी हाफ लाइफ, ये हाफ लाइफ है 28.1। ठीक, 28.1 और लॉग जो है वो आप क्या करें इसका 1 एक्सपोनेंट 6 और NT। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा इसका, ये जो है आपके पास आ जाएगा log 1 एक्सपोनेंट -6 ओवर NT इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 28.1 डिवाइडेड बाय 2.303, तो log
1 एक्सपोनेंट 6 -6 माइनस लॉग एन टी, और ये जो आंसर आपके पास आ रहा है कितना है 20 मल्टीप्लाई बाय 28.1 डिवाइडेड बाय 2.303, तो ये है 244, ठीक है। इसके अलावा log 1 एक्सपोनेंट माइनस 6, तो ये आंसर आ रहा है -6, और log एन टी 244, तो ये माइनस log एन टी इक्वल टू 244 प्लस 6, तो माइनस log एन टी विल बी इक्वल 244 है तो 250, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा 250, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये log एन टी इक्वल टू माइनस 250, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जो एन टी है, एन टी लॉग माइनस 250 शिफ्ट लॉग माइनस 250 शिफ्ट लॉग माइनस 250, ठीक। ये सॉरी माइनस है आपके पास लॉग 1 एक्स माइनस 6 आ गया यहाँ पे, और ये जो है आपके पास आंसर क्या आ रहा है, अच्छा ये है आपके पास टाइम के, सही यहाँ मिस्टेक हुई, ठीक है। यहाँ आपके पास जो है वो यहाँ मिस्टेक हुई, इस वैल्यू की यहाँ ये आपके पास वैल्यू है, और ये आपके पास क्या है 20, और ये 2.303, और ये 0.693, और यहाँ पे है आपके पास 28.1, ठीक है। ये है आपके पास के की वैल्यू आपने यहाँ पुट की। अब जो है यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू कैलकुलेट करने में मिस्टेक हुई, ये जो है 20, अब इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 0.693, तो ये आप 13.86, तो ये है आपके पास 28.1 मल्टीप्लाई बाय 2.303, तो ये 64.714, तो ये होगा 13.86 डिवाइडेड बाय 64.714, तो ये है 0.214, ठीक है 0.214, और ये 6.214, अब है ये माइनस 6.214, तो ये है शिफ्ट लॉग माइनस 6.214, तो ये आपके पास आ रहा है आंसर, आपके पास जो है वो ठीक, यहाँ आपके पास 0.693 की एक आंसर, टाइम यहाँ 28.1, ठीक, के है आपके पास 693, तो यहाँ आपके पास जो एन टी आ रहा है वो कितना आ रहा है 6.109 एक्सपोनेंट माइनस 7 ग्राम आ रहा है, ठीक है। ये ग्राम आ रहा है आपके पास, तो इसमें आपके पास क्या करना है, इसको माइक्रोग्राम में चेंज करेंगे तो एन टी विल बी इक्वल टू 0.61 माइक्रोग्राम, ठीक है। तो ये जो है आपके पास जो है वो कितने 28.1 जो है वो कितना होगा आफ्टर 20 ईयर्स कितने माइक्रोग्राम बच जाएगा 0.61 माइक्रोग्राम, ठीक। तो ये है आपके पास न्यूमेरिकल जो आपके पास आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास कि आपके पास जो है वो एक सैंपल ऑफ यूरेनियम है, हाफ लाइफ जो है उसके पास आपके पास जो है वो बता दी, उसमें सैंपल ऑफ यूरेनियम 238 हाफ लाइफ 4.5 ईयर और इज
found to contain 23.8 gram of uranium and 20.6 gram of lead. Calculate the age of the ore. ठीक है, एक यूरेनियम है आपके पास, नेक्स्ट मेरे क्या है यूरेनियम, इसकी जो हाफ लाइफ है वो कितनी है यूरेनियम और की, ये है 4.5 एक्सपोनेंट जो है वो 9 ईयर्स है। ठीक है, और इसमें ये यूरेनियम और है, और इसमें क्या है यूरेनियम और इसमें क्या है, हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली कि इसमें 23.8 ग्राम जो है वो यूरेनियम 238 है, और प्लस इसमें 20.6 ग्राम जो है इसमें लेड है आपके पास। ठीक है, लेड कितना, ये लेड मौजूद है इसमें। ठीक है, यूरेनियम और है, उसमें यूरेनियम 23.8 ग्राम इतने और 20.6 ग्राम जो है वो लेड इतने। ठीक है, और कैलकुलेट द एज ऑफ द ओर, कैलकुलेट द एज ऑफ द ओर आपने बताने। ठीक है, ये आपने इंफॉर्मेशन आपके पास है। अच्छा, अब इसमें जो है वो किस तरह आपको कैलकुलेट करना है, इसमें जो आपके पास एन नॉट है वो एन नॉट क्या है, इसमें 238.8 ग्राम, और ये जो है एक्चुअली एन नॉट है आपके पास, क्या है ये एन नॉट है ये, और एन टी कितना आपके पास एन टी है वो क्या आपके पास, जो आपके पास 20.6 ग्राम जो है वो ग्राम ऑफ लेड है। ठीक है, ये एन टी है आपके पास, और एन नॉट इनिशियल क्या है कि आपके पास यूरेनियम जो है वो क्या होगा इसमें, ये टोटल है आपके पास, और यूरेनियम कन्वर्ट क्योंकि लेड में चेंज होता रहता है, तो इसलिए जो है वो जितना यूरेनियम टाइम टी पे है 20.6 ग्राम ऑफ लेड मौजूद है। अब आपने इस चीज को कैलकुलेट करना, हाफ लाइफ आपको गिवन है, तो अब आप कैसे कैलकुलेट, डेफिनेटली आपके पास ग्राम है, आप क्या करें इनको मोल्स में चेंज कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास कितना जो है वो मोल्स आ जाएंगे, और यूरेनियम जो है वो आपके पास कैलकुलेट एज ऑफ द ओर, और आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप इसको अगर आप मोलर मास से डिवाइड कर दें 206 से, तो आपके पास क्या आंसर है 0.1 मोल, और इसको भी आप क्या करें 238, और इसको भी आप क्या करें 206 से, तो ये जो आपके पास एन नॉट आ जाएगा, एन नॉट क्या हो जाएगा इसका 0.1 प्लस 0.1, तो टोटल क्या हो जाएगा 0.2 मोल्स। ठीक है, टोटल मोल्स जो ऑफ यूरेनियम एंड लेड। ठीक है, इसमें आपने सपोज ये करना होता है कि ये जितना भी जो लेड का जो मास है, ये एक्चुअली मास कहाँ से आया, यूरेनियम जो है वो चेंज हुआ लेड में, इसलिए आप क्या करेंगे, आप ये कंसीडर करें कि ये लेड जो फॉर्मेशन हुई है वो यूरेनियम की वजह से हुई है। ठीक है, तो ये एंटी टोटल है, और ये जो बाद में जो पीछे जो है कितना आपके पास ये बच रहा है। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, सॉरी ये जो है आपके पास यूरेनियम, और ये है 238.8, और ये आप इसको क्या करें 238 से डिवाइड करें। ठीक, तो मोल ऑफ यूरेनियम जो है वो क्या है इतना प्रेजेंट है ये। ठीक, ये मोल प्रेजेंट है और ये टोटल है आपके पास। अब आप क्या करेंगे, इसमें सोल्यूशन करेंगे, हाफ लाइफ से आप जो है डीके कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। डीके कांस्टेंट आपके पास क्या आएगा 0.693, और हाफ लाइफ कितना 4.5 एक्सपोनेंट 9। अब इसी वैल्यू को पुट करेंगे कहां पर, हम उसमें फर्स्ट ऑर्डर जो फार्मूला आपके पास गिवन है, आप इसमें इसको चेंज करेंगे, तो इसमें आपके पास जो फार्मूला है, टाइम आपको कैलकुलेट करना है 2.303 के लॉग एन नॉट ओवर एन टी, तो टाइम आपके पास 2.303 के जो है आपके पास ये है, तो ये 0.693 और डिवाइडेड बाय 4.5 एक्सपोनेंट 9 लॉग जो है आपके पास ये 0.2 है और ये 0.1 है आपके पास, और अब इसको कैलकुलेट करने टाइम, तो टाइम जो है ये आपके पास आ जाएगा, ये इसका आंसर क्या है, ये है 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1, तो log 2, तो ये 0.301, और ये जो है आपके पास 2.303 0.693 और मल्टीप्लाई बाय ये 4.5 एक्सपोनेंट 9। ठीक, तो टाइम जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास 0 मल्टीप्लाई बाय 4.5 एक्सपोनेंट 9
मल्टीप्लाई बाय 2.303 डिवाइडेड बाय 0.693, ठीक है। तो ये आपके पास आ रहे हैं 4.5 एक्सपोनेंट जो है 3 और 6 ईयर्स, ठीक। इसकी जो एज है और की एज ऑफ और जो है वो कितनी है, जो यूरेनियम और है वो क्या 4.5 एक्सपोनेंट 6 ईयर्स है, ठीक है। तो ये आपने क्या करिए, इसको जो वो कैलकुलेट कर लिया, और जो एज है 4.5 एक्सपोनेंट 6 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास जो है आपके पास इंफॉर्मेशन, आपके पास ये कि इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि द बोन्स ऑफ अ प्री हिस्टोरिक बाइसन वाज फाउंड टू हैव अ कार्बन 14 एक्टिविटी ऑफ 2.80 डिसइंटीग्रेशन मिनट पर ग्राम कार्बन। हाउ लॉन्ग एगो अप्रोक्सीमेटली डिड द एनिमल लिव। और गिवन इनिशियल आपको जो एक्टिविटी दी गई है इसमें जो है वो क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपके पास जो न्यूमेरिकल नंबर 11 है इसमें, और इसमें आपको इनिशियल जो एट अ टाइम जो एक्टिविटी दी गई है एट टाइम टी जो है वो कार्बन 14 की एक्टिविटी जो है वो फाइंड की गई है, वो 2.80 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट ग्राम, ठीक। आसान हो जाए इसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे क्योंकि अज़ान हो चुकी है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।